टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम हो कि पैरों के छाले को फकत देख रहे हो, हम हैं कि आगे का सफर देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की आपकी दूसरी क्लास। देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के अंतिम सेल तक पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये कह रहा है कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है, अगर हमें अंतिम सेल पे पहुंचना है तो हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है, कह रहा है कि कंट्रोल प्लस होम। तो कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप इस सेल पे हैं और ये सेल का लोकेशन है B2 और आपको जाना है कि फर्स्ट सेल पे, और फर्स्ट सेल का लोकेशन क्या होता है A1, तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करते हैं। बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको किस पे जाना है, आपको पहले सेल पे जाना है, नहीं लास्ट वाले सेल पे जाना है। कंट्रोल के साथ इंड अगर हम प्रेस कर देंगे तो हम क्या पहुंच जाएंगे, लास्ट वाले सेल पे पहुंच जाएंगे। और अगर तीसरा वाला ऑप्शन देखें तो ये कह रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी सेल पे हैं, मान लीजिए एक ये सेल है और इस सेल का लोकेशन है आपका H6, ठीक है, H6 है। अब इससे लेके ऊपर तक, ऊपर वाला सेल हमारा क्या होता है, A1 वाला, यानी कि पहला सेल होता है। इससे ऊपर वाले सेल को अगर हमें क्या करना है, सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो हम कीबोर्ड में क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम प्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। होता क्या है कि जैसे आप कोई डाटा तैयार कर लिए हैं, उसके बाद प्रिंट करने से पहले आपको क्या करना है, उस डाटा को देखना है, तो उसी चीज को कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट होने से पहले ही आपको देखना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल के साथ पी। कंट्रोल के साथ पी से क्या होता है कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करते हैं। बट ये आपसे पूछ रहा है कि कंट्रोल हमें क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा प्रिंट होने से पहले हमें एक डाटा के रूप में दिख जाता है। बात करें तीसरे ऑप्शन का, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कंट्रोल प्लस एस। इससे क्या होता है, आपका डाटा को सेव किया जाता है। कोई भी डाटा आपने बना लिया है, उसे अगर आपको सेव करना है तो हम कंट्रोल के साथ जो है एस प्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है। यानी कि आपका ये सेल है, अगर इस सेल में आप कोई डाटा टाइप कर रहे हैं तो वही ये पूछ रहा है कि जो हम डाटा टाइप करेंगे वो इधर से शो करेगा या इधर से शो करेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हमारे इसमें क्या कह रहा है कि नंबर, नंबर की अगर बात करें तो जो हमारा नंबर होता है वो हमेशा कहाँ पे शो होता है, राइट साइड से शो करता है। अगर वहीं अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेफ्ट साइड से शो होता है। हम जैसे ही टाइप करेंगे अल्फ़ाबेट तो वो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करता है, और अगर नंबर है तो किधर से होता है, राइट साइड से लिखना स्टार्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, सबसे खतरनाक वर्ड नहीं है, इसी पे ध्यान देना है। अभी मान लीजिए आपको ध्यान नहीं दिया, आप क्या करें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कर सकते हैं। तो अधिकतम जूम की बात करें तो हम 400% कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि नहीं कर सकते। यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और 400 लगा के चले जाते हैं, आपका आंसर गलत हो जाता है। बट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो हम अधिकतम अगर देखें तो कहाँ तक कर सकते हैं, 400 तक ही कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं। बट ये जो 500 वाला लिखा हुआ है इसे हम नहीं कर सकते, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में होता है। पहली बात तो हमें समझना है कि मर्ज क्या होता है। मर्ज की अगर बात जैसे देखिए कि एक्सेल या स्प्रेडशीट या कैल्क क्या होता है, कई सारे सेल से मिलकर आपका बना होता है। जैसे एक सीट ये बना हुआ है, एक सेल ये बना हुआ है, इस दोनों सेल को हमें क्या करना है, आपस में जोड़कर एक सेल बना देना, यानी कि एक नया सेल बना देना है। इसी को क्या कहा जाता है, सेल मर्ज कहा जाता है। और ये वाला विकल्प आपको कहाँ मिलता है, आपको फॉर्मेट मेनू में मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई कहाँ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फार्मूला जो कि D4 की वैल्यू तथा C2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू के क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो जो हमारा सही फॉर्मेट होगा उसी चीज को ये पूछ रहा है कि हम किस फॉर्मेट में इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है D4 प्लस C2 इंटू B2। ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल हो, कैल्क हो, स्प्रेडशीट हो, कभी भी कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले एक सिंबल का लगाना जरूरी है, जो कि क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आपका बचता है सी और डी। सी में क्या कह रहा है, इक्वल हमने लगाया, D4 और C2 को क्या किया, आपस में जोड़ दिया और B2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये तो कुछ हद तक ठीक है। डी वाला कह रहा है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिए। इस तरीके से यहाँ पे देखिए किसी चीज को हम जोड़ नहीं रहे हैं, पहले ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जबकि उसने कहा कि पहले हमें जोड़ना है फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोअर केस में लिखे हुए टेक्स्ट को आप अपर केस में करने के लिए कौन से कमांड का यूज करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि लोअर में लिखा हुआ, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्मॉल लेटर में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, जैसे ऐसे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, इसे हमें क्या करना है, अपर में करना है। किस में करना है, अपर में करना है। तो इसी चीज को करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर, अपर लिखा हुआ है, नॉन लिखा हुआ है। अभी इसे क्या करना, हमें अपर करना है। तो अपर करने के लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं, एक इक्वल लगाते हैं, अपर लिखते हैं और इस बीच में वो टेक्स्ट लिख देते हैं जिस टेक्स्ट को हमें क्या करना होता है, अपर करना होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में वह कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ डेट को शो करता है। अगर आपको क्या करना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट को फाइंड करना है कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा डेट आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है। यहाँ पे आपको कॉर्नर में देखते हैं ना, डेट और टाइम शो होता है। तो उसी चीज के लिए पूछ रहा है कि यहाँ पर हम किस फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखिए जो लिखा हुआ है टू डे को हम क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वल लगाएंगे और लिख देंगे टू डे लिख देंगे और इसके बाद ब्रैकेट लगा के क्या करेंगे, इंटर जैसे ही हिट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे सिस्टम में डेट शो हो रही होगी वहीं पे क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू डे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये वो वाला कमेंट नहीं कह रहा जो आप कमेंट करते हैं बार बार, ठीक है। देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस सी, तीसरा ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस के और चौथा ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। देखिए कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है कि आप किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक पेज बना हुआ है, इस पेज में आप कुछ लिखे हुए हैं और इसे हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करते हैं, हमारा डाटा कॉपी हो जाता है। अब बात करें के का, तो के से क्या होता है, आपका हाइपरलिंक होता है। अब जरा सा ही समझते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है और इसी वर्ड पे हमें क्या करना है, कोई अलग से एक फाइल इंसर्ट करानी होती है, तो उसी को कहा जाता है हाइपरलिंक। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड के साथ कंट्रोल के साथ की प्रेस करते हैं तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है जिसमें से हम वो वाली फाइल क्या करते हैं, अटैच करा देते हैं। तो क्या होता है, हाइपरलिंक हो जाता है। बट हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कमेंट करना, क्या करना है, कमेंट करना है। तो कमेंट करने के लिए आपके पास दिया हुआ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेके संडे तक अगर आपको डाटा लिखना है तो आप क्या करते हैं। देखिए होता क्या है कि आपका जो कैल्क होता है, एक्सेल होता है, उसे आप एक बार कमांड दे दीजिए, उसके बाद वो क्या करता है, अपना पूरा का पूरा काम वो खुद करता है। केवल आपको क्या करना होता है, एक बार कमांड देना होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है मंडे लिख कर राइट डाउन करेंगे और उसे क्या करेंगे, नीचे की तरफ हम खींच देंगे। मंडे लिख के क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। हम वीक लिखेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे उपरोक्त में से सभी। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सेल बना हुआ है, ये आपका एक सेल है, एक सेल आपका ये है, ठीक है। इसमें हमने लिखा 2,
इसमें हमने लिखा 4, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो ये जो 6 आ रहा है हमें टाइप ना करने पड़े, खुद से आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों सेल को आपस में सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कॉर्नर में एक छोटा सा प्लस बनता है, उसी को क्या करते हैं करके ड्रैग कर देते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, जहाँ तक हम ले जाना चाहते हैं वहाँ तक डाटा आ जाता है। ठीक उसी तरीके से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहा है कि हमें मंडे से संडे तक लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेल में मंडे लिख देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसे ड्रैग कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मंडे से लेके संडे तक पूरा का पूरा अपने आप क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए आप क्या करते हैं। करेंसी की बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई नंबर लिखा और उसे ये चाहते हैं कि वो करेंसी में बदल जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ माइनस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट 4, कंट्रोल प्लस 3। देखिए ओ की बात करें तो यहाँ से क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है। लेकिन अगर बात करें, ये जो पूछ रहा है कि क्या करना, हमें करेंसी में चेंज करना है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 5 और इसी 5 को हमें क्या करना है, करेंसी में चेंज करना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ 4 को प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा करेंसी में नंबर बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज द करंट डेट। अब अभी डेट की बात आई थी तो हमने टू डे फंक्शन को यूज किया था, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, शॉर्टकट की का यूज करना है। और किसके लिए यूज करना है, करंट डेट के लिए। करंट डेट मतलब जो भी आपके सिस्टम में डेट शो हो रहा होगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, कंट्रोल के साथ सेमीकॉलन, कंट्रोल के साथ रेशियो, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट रेशियो। तो इसका जो देखा जाए शॉर्टकट की होता है, हम क्या करते हैं, सिंपल कंट्रोल के साथ सेमीकॉलन जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डेट जो है शो हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, तो देखिए रेशियो क्या होता है, जो आपका सेमीकॉलन वाली की होती है उसी के में रेशियो दिया होता है। तो डायरेक्ट ये वाला हम सिंबल नहीं इंसर्ट कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट का यूज करना पड़ता है। बट जो हमारा इसके शॉर्टकट की क्या है कि हम कंट्रोल के साथ सिंपल सा सेमीकॉलन को प्रेस करेंगे तो हमारा करंट डेट क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्क में पंक्ति और स्तंभ का संयोजन क्या होता है। देखिए जो आपका कैल्क होता है, पूरी की पूरी शीट क्या होती है, आपकी सेल से मिलकर बनी होती है। वो क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे सेल होते हैं, उसी छोटे छोटे सेल से क्या मिलकर बना होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सेल होता है, उसी से मिलकर बना होता है। तो वही ये भी पूछ रहा है कि क्या ये जो होता है किससे मिलकर बना होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एक सेकेंड, हाँ किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आपका जो सीट होता है रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, तो उसी चीज को कह रहा है कि अगर हमें पूरा रो सेलेक्ट करना है या हमें पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम किस की का यूज करते हैं। पहला लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ स्पेस, दूसरा आपका ऑप्शन है शिफ्ट के साथ स्पेस, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट पेज डाउन और चौथा ऑप्शन है नॉन। देखिए अगर बात करें रो की, तो रो हम क्या करते हैं, सिंपल सा शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करते हैं ना, आपके कीबोर्ड में ऐसे एक बड़ी सी की दी होती है स्पेस, उसे को हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा रो सेलेक्ट हो जाएगा। बट अगर यही रो की जगह हमें कॉलम लिख दे तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो है आपका कॉलम प्रेस हो जाएगा। बट यहाँ पर पूछा है आपको रो के लिए, तो रो के लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, शिफ्ट के साथ स्पेस। अच्छा तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट पेज डाउन। इससे क्या होता है कि अगर आप ये तीनों की एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका जो पेज होता है, पेज डाउन कह रहा है तो पेज क्या होगा, जो है छोटा होता जाएगा। अगर पेज अप कर देंगे यहीं पे तो क्या हो जाएगा, हमारा पेज बड़ा होता जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट पेज डाउन से क्या होता है, हमारा पेज छोटा होता है और अप होता है तो अप हो जाएगा, यानी कि पेज बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति और स्तंभ का संयोजन क्या होता है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका सेल हो जाएगा, यानी कि आपका जो होता है पूरा का पूरा किससे मिलकर बना होता है, आपका सेल से मिलकर बना होता है।
चलिए ये वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपको किसी सेल का नाम जानना है तो सिंपल सा आप क्या करते हैं, आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर नेम बॉक्स दिखाई देता है। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऐसे लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स दिखाई देता है। किसी भी सेल पर आप क्लिक करें, आप भले ही उसका नाम ना जान पाते हो तो यहाँ पर जो ये दिखा होता है इसे नेम बॉक्स कहते हैं, और इसी में क्या होता है आपका नाम दिखाई दे देता। मान लीजिए ये क्या है, एक सेल है और इस सेल का नाम है H2, और हमें पढ़ने में ये दिक्कत हो रही है, हमें जानने में दिक्कत हो रही है कि इस सेल का क्या नाम है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसी सेल पे ऐसे क्लिक करेंगे कर्सर ले जाके, तो जो नेम वाला बॉक्स होता है उसमें क्या कर देगा, आपका नाम यानी कि इस सेल का नाम शो कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका नेम बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे की हम यहीं पर क्लास रखते हैं, आगे की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर हमारी क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो आपका बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इससे संबंधित जितने भी व्यक्ति हों उन्हें क्या मिल सके, लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।